एफकॉन्स इंफ्रा को लेकर के, AFCONS। जरा देखिए अमित सर, कैसा लग रहा है ये। आज यहाँ पर एक खबर भी आई, इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है और उसके बाद से सुबह से ही एक मोमेंटम में खुला ये पॉजिटिव। हालांकि ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया, लेकिन अभी भी 4-5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। एफकॉन्स इंफ्रा को लेकर के सर आपका भी पॉइंट क्या है? करीब 5% ऊपर 331 का लेवल, 331। देखिए विपुल जी, जो इसके एक्सपेक्टेड पोटेंशियल थे 343 तक का था, और अगर इसके ऊपर निकलता है वापस, यानी आज का अगर हाई ब्रेक होता है तो 353 तक के पोटेंशियल बनते हैं। लेकिन ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन पे जाने लगता है 343 के ऊपर। तो अगर मेरे ख्याल से अगर किसी के पास है तो उसको एक बार 343 के आसपास एग्जिट करना चाहिए। इनकेस मुझे ऐसा लगता है सूनर और लेटर 320 के आसपास एक बार एंट्री प्लान देगा, तो 320 के आसपास 313 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से वापस से 343 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। बहुत लंबी खतरनाक वाली तेजी आने की एक्सपेक्टेशन अभी इमीडिएटली कम लगती है। कुछ 1 से 1.5 महीना ये कंसोलिडेट कर सकता है। तो अभी नई खरीदारी की कोई सलाह नहीं है ना? नहीं, 320 के आसपास आता है, 318 320 के रेंज पर एक बार एंट्री प्लान कर सकते हैं। 313 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, ये बात जो है एफकॉन्स इंफ्रा को लेकर के निकल करके आई है। अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, और ये सवाल जो है वो अंशुल सर के लिए है। अंशुल सर, जरा देखिए आप कैपलिन लैब को लेकर के अभी क्या व्यू है? ये बीच में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, आज भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ये तेज़ी क्या अभी और कंटिन्यू होगी सर? 2300-2400 के आसपास का शेयर 2374 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर कैप्ली पॉइंट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाई दिया हुआ है 2053 रुपए से। 142 दिन का कैपिटल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 2053 के आसपास, 2390 के टारगेट के लिए दिया था। आज टारगेट अचीव हुआ है। अब स्टॉप लॉस मॉडिफाई कराया है 2325 रुपए का, और टारगेट रिवाइज किया है 2500 रुपए का। तो जिनने भी 2050 के आसपास लिया है, 2325 का स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लीजिए और 2500 का टारगेट लगा लीजिए। फ्रेश बाइंग के लिए लेट हो चुके हैं, रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, हो सकता है 4-5 दिन यहाँ कंसोलिडेट करे। अगर करता है कंसोलिडेशन तो ब्रेकआउट पे फिर बाई करने की कोशिश करेंगे। तो अभी नई एंट्री मत लीजिए, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। जिनके पास है उनको जो है प्रॉफिट बुक करने के लेवल्स बताए गए, उसका रखे ध्यान। आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टारगेट 2500 का आप रख सकते हैं। 2325 का स्टॉप लॉस अभी अंशुल जी ने बताया है। 5-5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। नई खरीदारी की सलाह अभी नहीं है। मैम बाला मैम के पास चलते हैं। बाला मैम, एथर एनर्जी जरा देखिए क्या व्यू आपका रहेगा यहाँ पर 1045-46 पे। आज ये भी अच्छे मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.25% ऊपर 1047 का लेवल है। काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं इधर। जब से हम लोगों ने डिस्कशन में ओला और ओलेक्ट्रा ये सब डिस्कशन में लेकर के आए हैं, अभी क्या करें इथर में? इथर में तो अभी भी हाल फिलहाल भी इसमें एंट्री सजेस्ट की थी विपुल जी। और जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ तो पहली एंट्री 850 पे थी, मतलब अभी हाल फिलहाल वाली, और अभी वाली वो 920 पे थी। तो वहां से आपके लिए टारगेट्स आ रहे हैं। तो अभी रही बात की क्या अब बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने याद है मुझे मैंने 1050 से लेकर के 1100 से लेकर के 1250 के टारगेट दिए हैं, और अभी चल रहा है 1048, मतलब राउंड फिगर 1050 पर है। तो यहाँ से मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। अगर आप अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज कर सकते हैं, मतलब स्टॉप लॉस टूटा तो आपका दिल नहीं टूटना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस टूटता है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। उस केस में आप इसमें बिल्कुल एक बार फिर से अटेम्प्ट करिए, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है। स्टॉक देखिए इतना ऊपर जाने के बाद भी RSI जो इंडिकेशन देती है ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्टॉक्स पे, ये अभी भी डेली टाइम फ्रेम पर ना तो ओवरबॉट हुआ है, लेकिन हाँ एक स्ट्रेंथ अभी भी दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए तो यहाँ से बाइंग ट्रिगर होती है, मतलब जो मोमेंटम प्लेयर्स होते हैं। अब ये अच्छी बात है क्या पहले से उस स्टॉक में है, बट अभी भी यहाँ पर एक मोमेंटम एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटीज है। सो कंसिडरिंग दैट इफ यू कैन मैनेज अ स्टॉप लॉस एट 950, करंट प्राइस इज 1048, इस प्राइस पर है आपके लिए। अपने टारगेट आप थोड़ा मॉडिफाई कर लो, 1100 थे और 1250 थे, और भी जा सकता है, वो बात की इन्वेस्टर वाले भाव थे। तो यहाँ से आप बाय लेकर के 1150 और 1250 के टारगेट दो जो अब बाय कर रहे हैं उनके लिए टारगेट्स ये हैं। तो यहाँ से आप बाइंग बिल्कुल लेकर के जा सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी भी बुलिश ही हूँ। आप अभी भी बुलिश हैं। ये बात एथर एनर्जी को लेकर के निकल के आई है। एथर एनर्जी के बाद बात कर लेते हैं MRPL को लेकर के। अच्छे मोमेंटम में आज दिखाई दे रहा है। अमित सर जरा देखिए MRPL पे अभी क्या सलाह रहेगी? बीच बीच में रैली आती है, फिर 2 दिन 4 दिन ठंडा पड़ जाता है, तो वो क्लियर कट वाला मोमेंटम नहीं बन पा रहा है कि स्ट्रेटजी बनाए के आ जाए।
आप क्या सजेस्ट करेंगे? 165 के आसपास 3-3.25% ऊपर MRPL पे कोई व्यू है आपका? देखिए विपुल जी, ये ना बहुत बार हो चुका है, 170 तक जाता है, वापस से 145 तक आ जाता है, फिर ऊपर बाउंस बैक देता है, फिर टूटता है। तो एक स्पेसिफिक रेंज पे चल रहा है 170 और 145 के बीच में। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा और इरिटेट करेगा कुछ समय के लिए, यानी कम से कम एक क्वार्टर तक का इसमें कंसोलिडेशन होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड सेटअप बेस्ट पार्ट ये है कि 152 के नीचे स्टेबल नहीं हो पाता है। तो अगर 152 और 152 के नीचे मिलता है तो वहां पर एंट्री प्लान करना चाहिए। सूनर और लेटर 180 रुपए दिख सकता है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में चार्ट सजेस्ट नहीं करते हैं कि एंट्री एग्रेसिव लेनी चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बीच सर ये चैट बॉक्स से सवाल है, और हालांकि पावर हम अगले सेगमेंट पे डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि आप जो है अगले सेगमेंट में रहेंगे नहीं, और ये हमारे दर्शक जी आपसे ही जानना चाह रहे हैं, ये बताइए सीजी पावर को लेकर के अभी क्या किया जाए? हमारे दर्शक 927 पे लेकर के अमित कुमार जी बैठे हुए हैं, अभी क्या सलाह रहेगी सर? हालांकि इनकी जो खरीद का भाव वो ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये 1100 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए इनको होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए? और क्या पावर की सुस्ती अभी थोड़ी लंबी चलेगी? अंशुल सर, आवाज आ रही है सर? जी, मेरे को लगा अमित जी के लिए सवाल है। नहीं सर जी। सर देखिए, सीजी पावर में अगेन यहाँ पे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, 842 रुपए से बोनस पे भी बाई दिया हुआ है और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी दिया हुआ है। जब 82 हफ्ते का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 847 पे, 842 पे प्रीएम्प्टिव बाई दिया है। हाई लगा है 952 रुपए का, 1050 का अपना टारगेट है। अब आपको अगर है आपके पास तो स्टॉप लॉस आप मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके आपको 872 रुपए का ले आना चाहिए, और ऊपर में 1050 का टारगेट एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। ये 3 दिन का 4 दिन का जो करेक्शन है उसमें भी 2 ही दिन का करेक्शन है, कल भी इनसाइड बार था, आज भी इनसाइड बार है। 20 डे मूविंग एवरेज है 886 पे, उसके रिटेस्ट होने का वेट कर रहा है। तो 872 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, 1050 जा सकता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके अलावा अंबाला मैम जरा साउथ इंडियन बैंक देखिए, साउथ इंडियन बैंक में अभी क्या करना चाहिए? कुछ एक जो सवाल भी थे, और ये मतलब ओवरऑल बैंकों को लेकर के थोड़ा सा व्यू भी जानना था आपका, अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि ये 40 रुपये 75 पैसे पे तुषार जी ने लिया हुआ है, कह रहे हैं कि क्या इसमें अभी वेट करूं या किसी दूसरे स्टॉक में स्विच कर लूं? 5 रुपये इनके बन रहे हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट बन रहा है, तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें, या अभी आपको लगता है नहीं होल्ड करके जाना चाहिए? अभी तो होल्ड करके जा सकते हैं, और ये रिकमेंडेशन मेरी रही है जब ये इलेक्शन वाला समय था, तो एक उस समय ये रिकमेंडेशन दी थी। 3940 पर चल रहा था और चला। अभी पहला टारगेट जो आपका है वो आपका टारगेट आ चुका था, आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, सो इट्स नॉट अ गुड हैबिट। ट्राई टू फिक्स इट। और जब फर्स्ट टारगेट आ जाए, आपको 10-12% मिल ही रहा है कुछ दिनों के अंदर में, 3-4 हफ्ते ही तो हुए हैं, तो आप ये सवाल जो है ना थोड़ा सा नागुजार सा लगता है। कोशिश करिए कि या तो आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर एक स्ट्रेटेजी बना लो कि आपकी बाइंग के थोड़े ऊपर 1% 2% जो आपको कंफर्टेबल लगता है, उतना तो कम से कम आप ट्रेलिंग करके चले। तो ये तो एक ओवरऑल बात हो गई कि आपको करना क्या चाहिए, बिकॉज आपकी बाइंग वही है जो हमने रेकमेंड किया था। उसके बाद 45 44 दोनों भाव आया। अब रही बात जिन्होंने हाल फिलहाल बाय किया है, क्योंकि जिस दिन इसमें 44 का भाव निकला था विपुल जी, उस दिन भी मैंने बाय के लिए ही बोला था, सो दैट व्यू इज स्टिल इंटैक्टेड। अब करना आपको ये चाहिए कि आप अपने ट्रेलिंग को, सभी लोग अपने ट्रेलिंग को आप लोग रिवाइज कर लो 40 पर। अभी 45.34 चल रहा है, होल्ड करिए। अगले जो टारगेट है वो 50 और 60 के ही है सीधा, तो अभी आप होल्ड करके जा सकते हैं। इंडेड ये भी सवाल हो सकता है कि आप बाय कर ले। हाँ, हल्के हाथ से अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर सेम स्टॉप लॉस, सेम टारगेट्स, बाय अप भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात अभी भी बाय कर सकते हैं हल्के हाथ से, मतलब चलिए ठीक है। ओके, दैट मीन्स पूरा एक्सपोजर जिन्होंने देखिए 40 के पास बाय किया, 39 पे बाय किया, तो वो अभी ऑलरेडी प्रॉफिट में है। आपने एक टारगेट, फर्स्ट टारगेट 10-12% का गेन हो चुका है, वहां बाय कर रहे हो फर्स्ट टारगेट पर, तो एक्सपोजर आधा रखिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अब नजदीक है। पहले स्टॉप लॉस 36 था, नाउ स्टॉप लॉस इज 40, तो स्टॉप लॉस में बदलाव है, इसलिए अभी आप हाफ एक्सपोजर, 60% एक्सपोजर जो आप एक स्टॉक में रखते हैं उसके हिसाब से बाय कर सकते हैं। 100% तो रिकमेंडेशन नहीं है अभी। एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं 17 रुपए पे बाय किया हुआ, हम क्या करें गुरुदेव? मतलब अब 40 रुपए वाले होल्ड कर रहे हैं, तो आप तो 17 रुपए वाले हैं, होल्ड कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, 3 गुने हो गए पैसे, या जो मन कर कीजिए। अभी तो रखे रहिए, जब इतने समय तक रखा हुआ है तो अब तो चल रहा है, तो उस मोमेंटम को प्ले कीजिए।
तो अभी कोई ऐसे केसेस में बेस्ट केस सिनेरियो ये होता है कि अपना बेस कैपिटल निकाल लो और प्रॉफिट को लगे रहने दो। ये बात है। आप अमित सर बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं सर, क्या बात है सर? वो आप मतलब मैं मामला समझ नहीं पाया, हम लोग को भी थोड़ा आइडिया दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराएं हम लोग भी। जी सर। सर हल्के हाथ से आपके डायलॉग को रिपीट किया ना आपने। नहीं, मैंने कहा मतलब सर अलग अलग इतने सारे राज्य हैं मैम जो है अभी अगली बार जब अग्रेसिव बाइंग करने की रिकमेंडेशन होगी हमारी तरफ से तो मैं ये बोलूंगा भारी हाथ से बटन दबाएं, ताकत से बाय बटन दबाएं। ये बहुत शानदार। केपीआर मिल सर जरा देखिए अमित सर, 2.5% ऊपर है। बीच में कॉटन को लेकर के जो खबर आई थी उसके बाद से ये तमाम शेयर मोमेंटम में आए थे, फिर ठंडे पड़े, फिर आज केपीआर मिल ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? 1053 का लेवल सर। केपीआर मिल लग तो रहे ठीक ठाक, लेकिन थोड़ा लोअर लेवल पे एंट्री बनानी चाहिए। अभी एक 1053 के आसपास चल रहा है। पोटेंशियल टारगेट बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन हाँ अगर थोड़ा लंबे समय की अवधि के लिए होल्ड करते हैं 6 महीने के आसपास तो प्रोबेबली 1200 रुपये प्लस के रेट देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया ब्रेकआउट आया 988 का, बहुत बार हाई टेस्ट करके बाजार वहां से गिर जाता था। तो अब की बार अगर 1010 के आसपास मिलता है तो वहां पर एक बार एंट्री प्लान करिए। 950 के स्टॉप लॉस से और 1200 रुपये के टारगेट रहेंगे। ये बात बहुत शानदार। चलिए और अब चलते हैं अगली एक काउंटर के लिए, और उसके लिए चलते हैं अंशुल सर के पास। अंशुल जी आपकी मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक लग रही है सर। केपीआर मिल में हल्के हाथों से ही बाय करना रहेगा अगर करेक्शन आता है। बहुत शानदार। अब ये भी पॉपुलर हो जाएगा कुछ दिन में जो है हल्के हाथ। तेजस नेटवर्क, टाटा कैपिटल। अंशुल सर देखिए ये 2 शेयर आपके लिए हैं। तेजस नेटवर्क आज थोड़ा कमज़ोर खुला था और उसके बाद से फिर से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी दिनों से बातचीत कर रहे हैं, अच्छे काफ़ी सारे लोगों के पोजीशन भी है यहाँ पर, चल चुका काफ़ी, फिर ठंडा भी हो रहा है। अभी क्या करें सर आज की इस रिकवरी पे? सर तेजस नेटवर्क में जब 4 जून को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सजेशन हमने डिस्कस किया था कि 600 के आसपास से एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। नीचे 554, 528 इस जोन में जहां भी बुलिश एविडेंस मिलेगा बाई करके चलेंगे। अब आज के सेशन में भी प्राइमा फेसी तो बुलिश एविडेंस मिल रहा है 528 का लेवल टेस्ट करके। ऊपर में 555, 557 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, मतलब सपोर्ट जोन का अपर एंड है। इसके ऊपर जैसे निकलेगा मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा 652 तक के टारगेट के लिए। तो मैं थोड़ा सा और महंगा खरीदना पसंद करूंगा 655, 660 इस जोन के ऊपर जब टिक जाता है 15-20 मिनट कंफर्म बाइंग करूंगा, फिर 652 तक के लिए इसको ट्रेल करूंगा। तो अगर ले चुके हैं तब तो कुछ नहीं कर सकते, अगर नहीं लिए हैं तो थोड़ा सा और 15-20 मिनट कंफर्मेशन का वेट कीजिए कि 555, 560 जोन के ऊपर टिके तब बाई कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस 528 का रहेगा, टारगेट 652 रुपए का रहेगा। चलिए ये बात है। और बाकी सर अगर कोई कंफर्मेशन लगे तो आप बता दीजिएगा, अगर आप कार्यक्रम में नहीं होंगे तो 1 बजे हम वैसे ही डिस्कस कर लेंगे इसको। रडार पर रखिएगा सर। एक टाटा कैपिटल पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा मोमेंटम दिखाता हुआ दिखाई दिया है, आज फिर थोड़ा सुस्त है। ज़रा देखिए टाटा कैपिटल पे क्या करें। अभी 321-22 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ संभावनाएं हैं क्या? अच्छा देखिए ऑल टाइम लो स्वीप किया था 296.80 पे, स्विंग हाई कल क्रॉस किया है 318 का, अच्छी बेहतरीन कैंडल के साथ क्रॉस किया है। ऊपर में रेजिस्टेंस जोन है 328, 330 प्रिसाइसली आती है 331 रुपए 30 पैसे, यहाँ तक जा सकता है। बट पूरे में प्रॉब्लम एक ही है कि 50 डे एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही काम हो रहा है इस पूरी ना स्वीप में। उसके बाद अगले दिन 3 जून को बड़ी कैंडल थी, कल 9 जून को बड़ी कैंडल थी, सब 50 डे एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही वॉल्यूम है। तो कहीं इंस्टीट्यूशन बाइंग, इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है। तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड 331-20 तक बन सकती है, बट जब तक इंस्टीट्यूशन बाइंग ना दिखे फॉलो अप बाइंग नहीं दिखती है। तो मैं इस स्वीप को और इस टारगेट जोन को या इस ट्रेड को अवॉइड करके चलूंगा। जब तक 2-3 इंस्टीट्यूशन कैंडल वॉल्यूम नहीं दिखती है मेरा इंटरेस्ट नहीं आता है। बट हाँ मोमेंटम है 331-20 तक जा सकता है। ठीक है सर। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सर बिंदेश यादव जी, लिख रहे हैं विपुल सर, रचित सर सही बात नहीं बता रहे हैं, गला कैसे खराब हुआ है, ज़रूर कल शाम को कुछ अलग ब्रांड ट्राई किए होंगे। दर्शक भी अपनी अपनी टिप्पणियाँ अलग अलग तरीके से देते हैं। अम्बाला मैम जरा 2 शेयर देखिए जो जिस पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक तो वोडाफोन अब तो 14 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पेन पॉइंट कहाँ तक जाएगा, जिनके पास है वो क्या करें। और दूसरा ओला अभी भी वहीं का वहीं है, जो है 47 के आसपास होल्ड करता हुआ, जहाँ कल थे हम लोग उसी के आसपास है। तो अभी यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वोडाफोन में तो देखो आप
कुछ नहीं करोगे तो आपकी गलती है। बोल तो रही थी चिल्ला चिल्ला के, कई बार 3 बार अंडरस्कोर भी कराया था, शायद 2 बार, कि 14 पे ट्रेडिंग लगा के बैठो ताकि आपको एग्जिट मिल सके। बहुत स्टीप मूवमेंट हुआ है, उसको जो भी है आप शायद चार्ट नहीं देखते, लेकिन एक बात सुनी दूसरी नहीं सुनी तो ये गलत है, पूरा सुनो। रही बात अभी करना क्या है, अब फिलहाल मैं बाइंग व्यू पर नहीं हूँ विपुल जी। अभी तो ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन था कि आपको ट्रेडिंग तो कम से कम 14 पर रखनी ही है। अब ये यहाँ से 12 जाएगा, 12.5 जाएगा, 13 तक जाएगा, आई डोंट नो। तो मैं प्राइस का वेट करूंगी। मैं स्टॉक को लेकर के बुलिश हूँ, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल एट द करंट प्राइस। तो आपके पास है, आप निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जब तक ये थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, दूसरे स्टॉक रिकमेंडेशन आ तो रहे हैं। सो बी स्मार्ट। आई मीन आपका पैसा आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, इसका कोई नहीं आएगा। हम बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लो, वो भी आपके ऊपर छोड़ देगा कि भैया मैंने आपको बता दिया है, आपको करना तो आपको ही है। सो लाइक इट इज इन दैट वे, राइट। तो फिलहाल के लिए फ्रेश बाय बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना ही चाहिए। और अगर आपने कहीं पर 14 रुपीज और 15 के बीच में कहीं पर लिया है, दिस इज एन एग्जिट, टेक एन एग्जिट। ये स्टॉप लॉस है अगर आपकी बाइंग उतनी महंगी है तो। सो अभी तो निकल जाइए, बाद में जब कभी भी दोबारा एंट्री होगी, रेगुलरली डिस्कशन में, न्यूज में भी बज रहता है, शो में भी कई बार लोगों के सवाल आते हैं, तो आता ही है एवरी नाउ एंड देयर। फिलहाल तो नो एंट्री, book your profit if you are, and if you are above, if you have any entry above 14, book your loss। और ये ओला 47 ओला अभी ठीक है, मतलब ओला पर आपकी पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए। कल भी मैंने बाय दिया था, 48 के पास चल रहा था उस समय, स्टिल सेम व्यू। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर जहां तक मैं याद रिकॉल कर पा रही हूँ विपुल जी, 40 था, राइट। तो सेम स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। और आगे के जो टारगेट हैं, आपके लिए टारगेट रिवाइज थे, तो रेंजिंग फ्रॉम 55 आपको 60 तक के टारगेट के लिए ओला में 47 पर चल रहा है, आज भी बाय कर सकते हैं। तो स्टॉक का फर्क होता है, यहाँ पर ये ठीक है, अभी आप यहाँ पर अभी बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है मैम, ये बात तोला इलेक्ट्रिक को लेकर के आई है। 2 शेयर आपके लिए निकाले हैं जो अमित सर। एक है एस्टर डीएम, ये लगातार जो है इधर पिछले 2-4 दिन से मोमेंटम में अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ एक रिकमेंडेशन भी रही। अभी एस्टर डीएम हेल्थ केयर पे आपका व्यू क्या है, ASTER। और दूसरा है बर्जर पेंट्स आपके लिए। अभी कंसाई नेरोलक पे अंबाला जी की तरफ से कॉल आई थी। बर्जर पेंट भी जो है आज अच्छे मोमेंटम में है, तो बर्जर पेंट्स पे आप नज़र डालिए जरा। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। पहले एस्टर डीएम। एक मिनट सर, एस्टर डीएम जी सर, स्क्रीन पर है ASTER डीएम हेल्थ केयर, करीब 2.25% ऊपर। यस, अरे बढ़िया ब्रेकआउट आया हुआ है एस्टर डीएम में। 726 की ओपनिंग थी इस वीक की, आज 813 चल रहा है। तो अभी देखिए डेली चार्ट में तो ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है, लेकिन ये रैली कंटिन्यू रहने की चांसेस हैं 837 तक के। तो अगर किसी के पास लिया हुआ है तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करे 770 का और होल्ड करे 830 तक के आसपास का। आज की क्लोजिंग अगर 805 के ऊपर की आती है तो BTST भी किया जा सकता है, वो 790 के स्टॉप लॉस से 835 के टारगेट के लिए। नई खरीदारी कर सकते हैं क्या? आज की क्लोजिंग पे डिसाइड होगा। 805 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो लॉन्ग करके जाना चाहिए। कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। कल गैप अप जैसी ओपनिंग देखने को मिलती है 830 835 के आसपास का भाव मिलता है, तो लाव माल कर लीजिए। लाव माल मतलब खरीद लो है? हाँ, अभी सर सोशल मीडिया में क्या है ना, ये सोशल मीडिया में इतना कंजर्वेटिव हो गया, प्रॉफिट बुक कर लो बोलने में भी प्रॉफिट वाले वर्ड को खींच लेता है वो। अच्छा। और फिर वो इस तरह से हो जाता है कि आप ल्यूक्रेटिव बन रहे हो या फिर लोगों को बरगला रहे हो। अच्छा, तो आपने कोड वर्ड निकाल दिया उसका, लाव माल कर लो। लाव माल कर लो। बहुत शानदार सर। बर्जर पेंट बता दीजिए। मतलब 2 बार 2 चैनल बंद हो गए, तब से सब डर लगने लगा है सोशल मीडिया में, क्योंकि और अपने को रीजन भी नहीं मालूम चलता उन्होंने क्यों बंद कर दिए। बात सही है सर। बर्जर पेंट सर? बर्जर पेंट ठीक ठाक दिख रहा है सर अभी, लेकिन बहुत बड़ी रैली की आने की उम्मीद कम है। अगर किसी के पास लिया हुआ 512 के आसपास, 514 के आसपास चल रहा है, रैली कंटिन्यू रह सकती है 531 और 542 तक के लिए। तो किसी को लेना है तो 499 के नीचे के स्टॉप लॉस से हल्का सा डिप मिलता है 507 रुपए के आसपास, तो वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं 530 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस सबके बीच में अभी जो हमारी आज की लिस्टिंग हुई है उसको लेकर के हमारा जो विशेष सेगमेंट जिस पर हमने बातचीत की है, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो जा कर के देख सकते हैं। नहीं, अभी शायद अपलोड नहीं हुआ, अभी जब अपलोड होगा थोड़ी देर में
मुझे लगता है जैसे अपलोड होगा हम आपको अपलोड कर देंगे, 11 बजे अपलोड हो जाएगा अब से 1 मिनट बाद। तो शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है CMR की। अब क्या करना चाहिए, मुनाफा वसूलें, होल्ड करें या और खरीदें, इस पर जो है अंशुल जी और अंबाला जी क्या कर रही हैं जाकर के सुनिए, अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। तो शानदार लिस्टिंग के बाद अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें या अभी होल्ड करके ले जाएं इसको, या फिर और खरीदारी, यही है थंब हमारा। अभी थोड़ी देर में 1 मिनट में आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर से अपडेट कर देंगे आपको एक बार के लिए, सब याद दिलाते रहते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, लेकिन इस सब के बीच में अंशुल सर के पास यस बैंक का को लेकर के मैं पहले तो जानना चाहूँगा सर, यस बैंक पे अच्छा मोमेंटम रहा, आज थोड़ा ऊपर से हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है 23 रुपये के आसपास, क्या अभी भी इसको प्ले करने की कोशिश की जा सकती है क्या? और सर फर्टिलाइज़र पैक में कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? जरा एक बार फैक्ट या कोरोमंडल में से देखिए जो रैली रही है उसको किस तरीके से प्ले किया जाए, या फिर ख़ासतौर से नए जो पार्टिसिपेंट सवाल पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइज़र में कहाँ करें खरीदारी, आप कुछ आइडेंटिफाई किया क्या आपने? बिल्कुल किया सर। पहले यस बैंक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यस बैंक चॉपीनेस रहेगी, स्लो एंड स्टडी, फ्रस्ट्रेटिंग मूव रहेगी, बट ये 28 रुपए तक चला जाएगा। मेरा इंटरेस्ट 28.50 के बाद आएगा। रीजन एकदम क्लियर है, 1 जुलाई 2020 को वीक मंथली कैंडल जो बनी थी 28.35 हाई था, 11.10 लो था, उसके बाद 70 महीने हो चुके हैं, हम उसी कैंडल के अंदर इनसाइड बार बना रहे हैं, तो इस चॉपीनेस में फंसने का कोई मतलब नहीं है। 28.35 का जब ब्रेकआउट ले लेगा तब फिर बहुत आराम से क्लीन अप मूव रहेगी 87 रुपए तक। तो ये 5-6 रुपए मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा करेगा। मैं महंगा खरीदूंगा, मैं 28.50 के ऊपर जब मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट बन जाएगा मैं तब खरीदना पसंद करूंगा, क्योंकि तब एकदम मोमेंटम क्लीन रहेगा और सेकुलर बुल रन में रहेगा, फटाफट से 87 रुपए मिल जाएगा। तो यहाँ से ये फ्रस्ट्रेटिंग जो जोन है 28-35 और नीचे में लगभग 20 रुपए के आसपास आके रुक जाता है। लोअर एंड ऑफ द रेंज बहुत ज्यादा नहीं टेस्ट हुआ है, बट अपर एंड ऑफ द रेंज के आसपास आके बहुत फ्रस्ट्रेट किया है। लगभग आप देखिए फरवरी 24 से लेके अगस्त 24 तक हर महीने इसने मल्टीपल अटेम्प्ट किए थे 28-35 तोड़ने के, लेकिन नहीं तोड़ पाया था। तो जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, मेरा यस बैंक में इंटरेस्ट नहीं है। 28-35 तक जा सकता है, मेरा इंटरेस्ट 28-50 के ब्रेकआउट के बाद ही आएगा। दूसरा फर्टिलाइजर में सर हमने आइडेंटिफाई किया है एकदम शॉर्ट टर्म के लिए चंबल फर्टिलाइजर। अगर ये 473 475 का ब्रेकआउट सस्टेन करता है 516 रुपए तक जा सकता है। ये स्ट्रेंथ प्ले करना है तो चंबल फर्टिलाइजर अच्छा है, और बाउंस बैक प्ले करना है तो कोरोमंडल फर्टिलाइजर में अच्छी गिरावट के बाद मेजर सपोर्ट जोन जो वीकली चार्ट या मंथली चार्ट के थे 1766, वहीं से रिवर्सल बन रहा है तो 1937 तक जा सकता है। बाउंस बैक प्ले करना है तो कोरोमंडल, स्ट्रेंथ प्ले करना है तो चंबल फर्टिलाइजर। तो मतलब अभी मतलब जैसे बहुत सारे लोग तो ऐसे ना बिल्कुल ब्लाइंड होकर के चलते हैं, तो मतलब वो क्या करना है क्या नहीं करना वो अंशुल जी ने बोल दिया जो कर दिया, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो अभी क्या उनको अगर चुनना हो तो वो किसको, आपको भरोसा ज्यादा कहाँ पर है? सर मैं हमेशा स्ट्रेंथ प्ले करता हूँ, मैं कभी बाउंस बैक प्ले नहीं करता हूँ, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई रहती है। अनलेस लार्ज कैप काउंटर हो, लार्ज कैप काउंटर में जरूर बाउंस बैक प्ले करता हूँ। तो ये दोनों मिड कैप है, मैं चंबल फर्टिलाइजर ही प्रेफर करूंगा। टिक रहा है 473-75 की जोन के ऊपर, ये टिका रहता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 10-12 रुपए का, और ऊपर में कम से कम 40 रुपए का टारगेट है। तो 1:3 1:4 का रिस्क। 40 रुपए मतलब थोड़ा नंबर्स बता दीजिए दोनों के। 516 रुपए आते हुए दिख रहा है सर, 516 520 ये टारगेट जोन रहेगी, और नीचे में स्टॉप लॉस आज का लो रहेगा 460 रुपए के नीचे, तो 15 रुपए की रिस्क 40 रुपए ऊपर मिल सकता है। 460 का स्टॉप लॉस के आसपास रखिए आप, 516 520 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर तो दो एक्सपर्ट की मोहर लग गई है। अंबाला जी की तरफ से भी यहाँ पर बाय कॉल इनिशिएट की गई है, अंशुल सर को भी अच्छा लग रहा है, तो दो एक्सपर्ट्स को यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ये स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, दोनों लोगों को मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए, तो चंबल फर्टिलाइजर पे बात हो गई डिटेल में। सर आपको शायद जाना होगा तो डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से, या अगर आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए सर थोड़ा सा। नहीं, अभी शो है सर क्या? अच्छा, ओके डिस्क्लोजर। सर इंडेक्स है स्टॉक जिस पे भी बात की है, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं। किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा बैंक निफ्टी जो टारगेट हमने डिस्कस किया था 55,536 लगभग वहीं खड़ी है। निफ्टी वापस डे हाई पे आ गई है। निफ्टी में अब यहाँ से एक्सटेंशन दिख रहा है 23,450 तक का, तो थोड़ा सा निफ्टी पे फोकस रखना चाहिए अगर इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो। चलिए, निफ्टी पे फोकस रखिए। क्या शानदार रैली है, 23,384 जो हाई था उसी के नजदीक दोबारा पहुंचती हुई,
बहुत शानदार सर, बहुत अच्छे नोट पे छोड़ के जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोपहर 1 बजे रचित जी जब लौट करके आएँ तो फिर बाजार को नीचे खींच के ना ले जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी तमाम शेयरों पे बातचीत शेयर करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, लेकिन अभी मैम ये हमारा सेगमेंट बाकी है और सुज़लॉन पे जरा फटाफट राय दीजिए। फिर सुस्त हो गया, ये हम लोग डिस्कशन पे लगातार ला रहे हैं। और दूसरा मैम, मीशो पे आज एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई सुबह और 225 के आसपास का शायद यहाँ पर टारगेट निकल करके आया है। आज सुबह एक बड़ी ब्लॉक डील भी यहाँ पर हुई है और जेफरीज की तरफ से कवरेज शुरू हुई है। तो काफ़ी कुछ हो रहा है मीशो पे। मीशो कर दीजिएगा पहले, है ना। तो मीशो में काफ़ी कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका व्यू पॉइंट क्या होगा मैम मीशो को लेकर के अभी, और इस गिरावट में क्या 166 पे खरीद सकते हैं? जेफरीज 225 के टारगेट दे रहे हैं। देखो, जब बहुत ज्यादा लोग किसी स्टॉक के बारे में बात करने लगे और आपको दिख रहा है प्राइस स्ट्रक्चर वैसा सा नहीं है, तो फिर रुक के काम करने में मेरी ज्यादा अप्रोच रहती है। तो फिलहाल टारगेट जो दे रहे हैं वो ठीक है, मैं टारगेट से कन्विंस्ड हूँ कि ये आ सकते हैं 1 साल के समय पर 4 क्वार्टर्स अगर आप होल्ड करें। बट करंट प्राइस थोड़ा सा डाइसी है और यहाँ पर अभी मेरी ओपिनियन में 165, आई थिंक मैंने आपको बोला भी था कि 165 पर ट्रेडिंग लगा करके रखो जो भी पोजीशन में हो। और आज का लो भी बन गया है ना। तो अभी 165.05 165 का लो बना है। दिस इज नॉट द राइट टाइम। थोड़ा सा सस्ता मिलेगा ये, और उस सस्ते में खरीदो या फिर मोमेंटम में खरीदो। सो रिपोर्ट्स ठीक है, सब ठीक है। थोड़े दिन पहले किसी ने इसके बारे में बात किया था कि ऑर्डर साइज एक इशू है, जो कि है। तो दो बातें एक साथ जब हो, प्राइस स्ट्रक्चर आपका वीक लगे और न्यूली लिस्टेड कंपनी के बारे में बात हो रही है जहां पर आपकी वॉल्यूम्स अनलॉक होने वाली हो, मतलब जो एंकर इन्वेस्टर्स वगैरह रहते हैं, तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के काम करना है आईपीओज में स्पेसिफिकली। तो अभी के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस प्राइस पर, इसीलिए इतना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया। मैं इसको दोबारा कंफर्टेबल हूँ अगर 140 150 पर मिले, बढ़िया बाय है। वहां पर रिस्क छोटा है, अटेम्प्ट करना चाहिए 132 रुपए के स्टॉप लॉस पर, उस प्राइस में आप एंट्री कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, थोड़ा सा 15 से 25 रुपए और थोड़ा सस्ता हो जाए तो खरीदेंगे, या फिर ये स्टॉक ही अपना ब्रेकआउट कर दे 185 के ऊपर, तो उस समय 160 का स्टॉप लॉस लगेगा। दोनों कंडीशन में टारगेट सेम है, स्टॉप लॉस बदल रहा है सिर्फ। तो टारगेट आपके उस समय पे 210 से लेकर के 225 तक आराम से बन सकते हैं। फिलहाल रुक जाइए, इंपल्सिव बाय मत करिए, थोड़ा रुक जाओ। हर रिपोर्ट बाय करने लायक नहीं होती। और सुज़लॉन को मैम? सुज़लॉन ठीक है, सुज़लॉन में स्टॉप लॉस डिफाइंड है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, मेंटेन करिए। 54 रुपए 54.80 चल रहे हैं अभी। 50 के स्टॉप लॉस से 60 और 70 के टारगेट के लिए सुज़लॉन अभी भी बाय किया जा सकता है। रिस्क हर जगह है, एनालाइज करो कहां पर कम है, यहाँ पर वो रिस्क कम लगता है अभी। यहाँ पे रिस्क अभी कम लगता है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर से पास चलते हैं। हाँ, क्या मैं एक अपडेट दे दूं आपको? बहुत संक्षेप में जी मैम, 7 हो गए, बताइए जी। डीलिंग इंडिया में टारगेट आ गया है। ये स्टॉक भी आपको छोटे शेयर ऊंची छलांग में रिकमेंडेड था, मेरे ख्याल से 5 हफ्ते हुए हैं, और यहाँ आपका 520 का टारगेट दिया गया था, आ चुका है। स्टॉक रिकमेंडेशन 430 के भाव से आपको मिलना शुरू हुई थी। सो गुड प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आपका स्विंग ट्रेड का व्यू था। बाकी टारगेट एक्सपेक्टेशन 3rd और 4th टारगेट की अभी भी ओपन है। टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। थैंक यू। चलिए सर, जरा बीएससी ले लीजिए सर, जरा बीएससी और एमसीएक्स को लेकर के बहुत संक्षेप में सर टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी सेकंड सेगमेंट भी शुरू करना है जी। यस, बीएससी को तो कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं विपुल जी। 4370 का हाई लगाकर अभी करीब करीब 4090 के आसपास, 4010 के आसपास चल रहा है। इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए 3850 रुपए तक अभी भी, यानी करंट मार्केट प्राइस से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सूनर और लेटर 5000 रुपए तक आराम से टेस्ट होना चाहिए 1 से 1.5 साल की अवधि में। बाकी एमसीएक्स की अगर बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जी, ये थोड़ा सा पेनफुल क्राइटेरिया में दिख रहा है, तो यहाँ पर एग्रेसिव बाय नहीं करना चाहिए अनलेस ये 2900 रुपए के ऊपर क्लोज हो जाए। जब तक 2900 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक 2730 और 2660 रुपए तक टेस्ट हो सकता है, 2570 तक भी टेस्ट हो सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव पार्टिसिपेट नहीं करना है, अवॉइड करना है, हल्के हाथ कर लेना है। लोअर लेवल में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी 2650 के आसपास दिखती है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसके अलावा जो है इस सेगमेंट को अब हम यहाँ पर रोक रहे हैं।